वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे नेनुआ चना मसाला। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर लोग इसी बात से परेशान होते हैं कि उनके बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते, तो आप उसी सब्जी को थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे ना तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 750 ग्राम जितना नेनुआ ले लिया है। 1 किलो नेनुआ था तो मैंने उसमें से 2-3 निकाला है बस, तो लगभग 750 ग्राम जितना होगा ये। तो इसे हम क्या करेंगे ना, छिल के अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे मैं इस तरीके से काट रही हूँ। वीडियो में आप चाहें तो इसे लंबाई में भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ सारा नेनुआ मैंने काट लिया है। अब इसे हम रखेंगे साइड में। इसको बनाने के लिए बाकी जो सब्जियां डालनी है उसको भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है। प्याज थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो बस इसको इस तरीके से हमें बारीक काट लेना है। प्याज अगर छोटे साइज़ के हो ना तो आप 3 से 4 प्याज ले लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और एक छोटा आधे इंच जितना अदरक। 2 टमाटर मीडियम साइज़ का मैंने लिया है। टमाटर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और 1 कप जितना चने की दाल को मैंने भिगोया है, तो करीब ये 1.5 कप जितने हो गए भीगने के बाद। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें मैंने डाला सरसों का तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा और 2 लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाला है। अब हम लहसुन और अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा कलर जब इसका चेंज होगा ना तब इसमें हम प्याज डालेंगे। और प्याज डाल के इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भुनना है। लेकिन मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, चने जो मैंने भिगो के रखे थे उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। चना हम पहले डालेंगे ना तो क्या होगा, चना प्याज के साथ भी पकेगा थोड़ी देर और नेनुआ के साथ भी पकेगा, तो अच्छे से लास्ट तक बनते बनते सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे अलग से उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा यही है ना कि आप प्याज के साथ डाल दें तो आपका आसान काम भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चना और प्याज अच्छे से भून रहा है। इसे हम ढक देंगे और ढक के पकाएंगे ना तो ये गलता भी रहेगा। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब जितना कलर हमें चाहिए। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद तुरंत बाद इसमें हमें जो मसाले डालने हैं वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे नेनुआ का कलर ना बहुत सुंदर आएगा और देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो बड़े क्या बच्चे भी मांग के खाएंगे इसको। तो यहाँ देखिए दाल प्याज जो टमाटर है अच्छे से पक गए हैं। दाल आप चेक कर लीजिए, अभी आधा भाग हो रहा ना, लेकिन अभी नेनुआ के साथ जब ये पकेगा ना तो एकदम अच्छे से पक जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं नेनुआ डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने अपने नोटिस किया होगा कि नमक नहीं डाला है, तो जब भी आप हरी सब्जी बनाना तो नमक सबसे लास्ट में डालें। नमक डालने से क्या होता है ना, सब्जी का अपना जो कलर होता है ना ग्रीन कलर, वो नहीं रह जाता। तो यहाँ देखिए इतना हल्दी डालने के बाद भी नेनुआ का ग्रीन कलर बिल्कुल बरकरार है। बस रीज़न यही है ना कि मैंने इसमें नमक अभी नहीं डाला है। तो जब नेनुआ आधा पक जाए ना तब इसमें आप नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। और इसे अभी हमें ढक ढक के पकाना है करीब 10 मिनट तक। तो यहाँ देखिए नेनुआ में अच्छे से पानी छोड़ दिया मैंने, इसमें अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। नेनुआ का अपना खुद इतना पानी है कि डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नेनुआ थोड़ा पुराना हो ना, मतलब रखे हुए आपको कई दिन हो गए हों, तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल दें ताकि जो दाल है ना वो इसके साथ अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा होगा आपको, सब्जी देख के मुँह में पानी आ जा रहा है। मैं बोल रही हूँ ना तब भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। मन कर रहा जैसे ही तुरंत मैं बनाऊँ और तुरंत इसको खा लूँ। तो रोज़ रोज़ की सब्जी को भी ना थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। और यहाँ देखिए दाल अच्छे से पक गई है, मतलब दाल को हमें एकदम नहीं पकाना है, मतलब इतना पकाना ना कि आप जब खाएं ना तो लगे दाल दाल जैसा आप कुछ खा रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप बना के इसको सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।